जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोग का अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ के में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आप लोग के सामने इधर लिखा होगा प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड टूल्स, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं आप लोग को एक बात बता दूं, आप लोग रील वीडियो में बहुत लोगों से फ़ोन पर या ऐसे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फलाने ढगाने टिमकाने हर जगह सुनते होंगे कि प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन क्या है। बहुत लोग कहते हैं मैंने आज प्राइस एक्शन से ट्रेड किया। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आखिर प्राइस एक्शन एक्चुअल में होता क्या है। मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सीरीज़ क्या, मैं पार्ट बाय पार्ट करके 10-10 मिनट का लेके आऊँगा। मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा, एकदम एक नंबर से बढ़िया से कवर करूँगा। और मैं आप लोग की उम्मीद दिला दूं कि अगर आप ये मेरी वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को बिल्कुल चिंता करने की बात ही नहीं है। पूरा समझ में आ जाएगा कि प्राइस एक्शन होता क्या, किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से हम इसको देख करके ट्रेड करें, ये समझ लीजिए कि एक नंबर का। तो चलिए हम बात करते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन है क्या? एक्चुअल में हमें कह सकते हैं कि प्राइस जो एक्शन लेता है या प्राइस जो कार्य करता है उसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं। अब आप कहेंगे प्राइस एक्शन कैसे कार्य करता है, तो हमें कह सकते हैं एक सिंपल चार्ट पर जब हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से कार्य करता है। यानी यहाँ पे समझ लीजिए प्राइस जो एक्शन लेता है उसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं। प्राइस जो कार्य करता है हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उन पर, उसे ही प्राइस एक्शन कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, किस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रा करें या लगाएं, और ट्रेंड क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, टूल्स बताएंगे। यानी प्राइस एक्शन में ये तीनों चीज़ें मुख्य हैं, मुख्यतः सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, टूल्स, तीनों मुख्य चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम आपको बताते हैं कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। एक बार आप लोग देख लेंगे आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए एक्चुअली हम 3 लाइन ड्रा कर लेते हैं। पहली लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पर, दूसरी लाइन ये ड्रा कर लेते हैं, तीसरी लाइन ड्रा कर लेते हैं। हम यहाँ पर मान लीजिए मार्केट ओपन हो रही है, ठीक। हम यहाँ पर मार्केट फर्स्ट कैंडल बन रहा है, ओपन कर रहे हैं। इसको हम 100 रुपये प्राइस रख रहे हैं। जो हमारा स्पॉट प्राइस कुछ चल रहा है उससे मतलब नहीं, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ठीक। ये 100 रुपये रखते हैं, 150 रखते हैं, 180 रखते हैं, ठीक। अब इसको आप सपोर्ट मानिए, इसको रेजिस्टेंस मानिए, इसको रेजिस्टेंस मानिए। अभी देखिए कैसे चेंज भी हो जाएगा। ये जो सपोर्ट आप मान रहे हैं ये कैसे चेंज होगा। जैसे सपोर्ट को समझने के लिए हम आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा सबसे पहले। अगर मैं खड़ा होकर आप लोग को पढ़ा रहा हूँ या मैं कुछ लिख रहा हूँ तो सपोर्ट का काम क्या कर रहा है, जो ज़मीन है, जो धरती है, धरती माँ है या मेरा जो फर्श है वो सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक। अगर मैं ऊपर लड़ूंगा, अगर मैं ऊपर उछलूँ कूदूँ बंदरों की तरह, तो ये जो छत है वहाँ पर मैं जाके लड़ जाऊँगा तो क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का मतलब हमेशा होता है कि रोकना, उस चीज़ को ग्रिप कर लेना, पकड़ लेना, वहीं से वापस भेज देना। सपोर्ट मतलब होता है अगर हम कोई गिर रहा है, जैसे हम किसी पेड़ पे चढ़े गिरे हैं तो धरती पे आके रुकेंगे, या कोई टहनी रहेगी अगर मजबूत रहेगी तो हमको रोक पाएगी, तो यही आपका सपोर्ट हो गया। तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, वहाँ से लड़ेंगे तो हमको धरती रोक रही है ना। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, जब सीढ़ी पे चढ़ेंगे, पहला जब सीढ़ी हम चढ़ेंगे उसके बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, तीसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, चौथी सीढ़ी चढ़ेंगे। अगर हम जब चढ़ते चले जाएंगे तो ये जो सीढ़ियाँ हैं ये हमें सपोर्ट का काम कर रही है। ये हमें एक तरह से, अगर हम मान लीजिए कोई सीढ़ी चढ़ रहा है, अगर वहाँ से हम गिरेंगे तो हमारी जो बड़ी मुख्य सीढ़ी नीचे वाली रहेगी वो आके हमको रोक लेगी, समझ रहे हैं। तो यही आपका सपोर्ट हो गया। चलिए हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल ये जान जाइए कि सपोर्ट मतलब सपोर्ट करना, रेजिस्टेंस मतलब रोकना, ऊपर नहीं जाने देना आपको। और जब आप नीचे, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो आपको कोई थाम ले, रोक ले, उसे रेजिस्टेंस सपोर्ट कहते हैं, ठीक। मान लीजिए प्राइस हमारा यहाँ पर खुल रहा है, ठीक। प्राइस ऐसे खुला, यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, ठीक। हमारा चार्ट ऐसे ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, ठीक, फिर नीचे आ गया। अब ये मान लीजिए, चलिए हम इसको छोड़ देते हैं, यहाँ इतना नहीं करते हैं, 2 ही बार मूव कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऐसे गया रेजिस्टेंस के पास, यहाँ बैक लिया, फिर बैक लिया, फिर ऐसे ब्रेकआउट किया, ठीक। फिर ऐसे आया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर इसके पास पहुँचा। अब आप लोग, हम एक्चुअली बताना क्या चाहते हैं आप समझ जाइए। प्राइस हमारा यहाँ शुरू किया, अब हम इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, इसको मानते हैं डी, इसको मानते हैं ई, इसको मानते हैं एफ, ठीक।
अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो हमारा ए बी है ये आपका सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, एज जो लाइक बिहेव सपोर्ट, ये रोक रहा है। प्राइस यहाँ से खुला, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गया, दोबारा नीचे आया डम दे, फिर ये इसको इससे नीचे नहीं जाने दिया। यानी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप भी जानते होंगे, जो आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं या ये रेजिस्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ड्रा करते हैं आप लोग ट्रेंड लाइन में, वो पिछले दिन का हायर लो तो देख के ड्रा करते हैं और आज का जो फर्स्ट कैंडल का 9 PM का फॉर्मेशन हुआ उसको देख कर ड्रा करते हैं, ट्रेड लेते हैं। तो ये हम आप लोग को बता रहे हैं, मार्केट खुला, ये आपका सपोर्ट हो गया, फिर आपका ये सपोर्ट हो गया, ए और बी सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर गया, सी इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, डी इसको ऊपर नहीं रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फिर दोबारा अब ये सब जो लाइक एफ जो है, एफ जो अब आपका ये सपोर्ट की तरह कार्य करेगा, तुरंत ये सपोर्ट की तरह कार्य कर दिया। क्योंकि जब यहाँ से ये गया, एक पुल बैक लिया, फिर मार्केट रीटेस्ट करने आई, इसका मतलब है कि मार्केट कुछ चाह रही है, मार्केट यहाँ से गिरी नहीं, इसके और नीचे नहीं आ पाई। जब मार्केट इसके नीचे नहीं आ पाई तो आप समझ लीजिए ये आपका सपोर्ट की तरह काम किया। इसके बाद मार्केट देन अपने टारगेट अचीव की। अब हम 100 रुपये का कोई स्पॉट, जो 100 रुपये का हम कोई कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, यहाँ पर 150 रुपये हो गया, यहाँ 180 रुपये हो गया। मुझे लगता है कि अब आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया, क्योंकि मार्केट इसी तरीके से चलता है, इसी तरह से रिटेस्ट करता है, पुल बैक लेगा, रिटेस्ट करेगा, पुल बैक लेगा, रिटेस्ट करेगा, ऐसी मार्केट चलता है आपका। ठीक, सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक चीज़ और आप लोग को हम बता दें, जिससे आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। जैसे मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक, मान लीजिए ये कोई लाइन है, ठीक, कोई भी चीज़ ऊपर से आ रहा है, कोई भी चीज़ ऊपर से आ रहा है, ठीक, हम हमेशा इसको जो है कि सपोर्ट कहेंगे। हमेशा कोई चीज़ नीचे से जा रहा है, इसको हमेशा रेजिस्टेंस कहेंगे। ये हमेशा बिहेव करेगा रेजिस्टेंस। जैसे हम आप लोग को एक उदाहरण दे दें, मान लीजिए हम सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं, तो हमारी जो निचला पावदान रहेगा वो हमेशा सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, हमको गिरने नहीं देगा। फिर अगला पावदान सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, और ठीक हम ऊपर जा रहे हैं तो हमेशा ताकत लग रही है, यानी आप जानिए कि ये हमेशा रेजिस्टेंस पर बिहेव करेगा। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमेशा रेजिस्टेंस पर, हमको ऊपर नहीं जाने देगा। तो हमको लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको क्लियर हो गया होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस समय समय से चेंज होता रहता है, ये भी हम आपको बताए हैं कि एक मान लिया जाता है कि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आप इसको सपोर्ट और इसको रेजिस्टेंस ही माने, समय के अनुसार उसको मान लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब हम बात करेंगे प्राइस ट्रेंड लाइन की, बात करेंगे हम ट्रेंड लाइन की। बात करेंगे हम ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन में हम देखेंगे अप ट्रेंड। आप जानते हैं ट्रेंड में दो प्रकार का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। हम सबसे पहले बात करेंगे अप ट्रेंड की। जब हम अप ट्रेंड की बात करेंगे तभी आप लोग क्लियर हो पाएगा। अच्छा, प्राइस एक्शन में हम समझाना क्या चाह रहे थे तब से, तो हम बात करेंगे अप ट्रेंड की, बात करेंगे अप ट्रेंड की। मान लीजिए कोई प्राइस यहाँ खुला, ठीक, इसके बाद ऐसे एक्शन किया, ऐसे एक्शन किया, ऐसे एक्शन किया और ऐसे बनाता चला गया, ठीक। अब हम यहाँ पर एक ऐसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक ड्रा कर देंगे। ये आपकी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींच दी गई, और ये आपका जब ट्रेंड लाइन जो हम खींच रहे हैं ये सपोर्ट की तरफ बिहेव करेगा, ठीक। इसको आप मान लीजिए सपोर्ट, मैं यस लिखा हूँ, इसको आप मानिए सपोर्ट। ये आपका क्या है, ये आपका हायर हाई है, ये हाई था, ठीक। अब आप कहेंगे ये उससे हाई हो गया, तो ये हायर हाई है। ये आपका लोअर हाई है, ठीक, ये आपका लोअर हाई है, ठीक। ये आपका इससे ऊपर ये भाई है ना, तो ये आपका ये भी आपका हायर हाई है। फिर इससे आपका ये मतलब हाई का लोअर हाई है, ठीक। मान लीजिए कोई भी प्राइस यहाँ पर 100 रुपये की थी और आप यहाँ पर बाई किए हैं, यहाँ पर बाई किए हैं, यहाँ पर आप बाई कर लिए ए के पास, अब बी के पास आप बेच रहे हैं, यानी आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं। मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पर थी 100 रुपये की, अब यहाँ पर आपको 130 रुपये या 125 रुपये, 150, 150 में आपने बेचा, आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। ठीक उसी प्रकार फिर आपको पता है कि मार्केट यहाँ पर आएगी, सपोर्ट लेगी, और फिर आप यहाँ पर बाई किए, ठीक। फिर मार्केट हायर हाई के पास गई, आप यहाँ पर सेल कर दिए, ठीक। फिर उसी प्रकार से मार्केट फिर यहाँ पर आपने बाई किया, मार्केट जब अपने हायर हाई के पास गई आपने सेल कर दिया, समझ गए। ठीक इसी प्रकार से प्राइस चलता रहता है, आप इसमें इस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। इसे ही हम प्राइस एक्शन बोलते हैं कि हमने प्राइस की एक्शन को देख करके हमने ट्रेड किया, समझ गए ना। मतलब कि हमने देखा प्राइस यहाँ पर कुछ और थी, फिर यहाँ पर गई, फिर यहाँ पर सपोर्ट ली, फिर यहाँ पर गई, फिर यहाँ पर सपोर्ट ली, फिर यहाँ पर गई, यानी ये हाई था, ये हाई का लोअर हाई था, और ये हायर हाई था, फिर इसका ये हाई का फिर लोअर हाई है, फिर ये हाई हायर है, फिर इसका लोअर हाई है, समझ गए ना।
आप मतलब कि हम यहाँ पर बाई किए, यहाँ पर सेल किए, फिर यहाँ पर बाई किए, फिर यहाँ पर सेल किए, यहाँ पर बाई किए, यहाँ पर सेल किए, या आप एक स्टॉप लॉस लगा करके खरीद लीजिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए अगर इतनी हिम्मत है तो। अब हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड की, ठीक है, कि डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड किया जाए या डाउन ट्रेंड में प्राइस एक्शन कैसे कार्य करता है, उसमें हम किस चीज़ को रेजिस्टेंस मानते हैं, किसको सपोर्ट मानते हैं। ठीक, अब देखिए मान लीजिए ये मार्केट खुला, ओपन हुआ, तो मार्केट ओपन हुआ ऐसे 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 करते हुए। ठीक, अब हम इसका ये एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं, एक हम ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेंगे, बिल्कुल साफ स्पष्ट आपको होना चाहिए। अब इसका क्या है, ये आपका हाई है, ठीक है, ये लोअर लो है, इसका हाई का ये लोअर लो है। ठीक, अब इसका ये लोअर लो का हाई हायर हाई है। ठीक, अब इसका फिर ये लोअर लो है, इस लोअर लो का लोअर हाई है। ठीक, फिर इसका लोअर लो है, फिर इसका हायर लो है। ठीक, अब इसका ये है, फिर लोअर लो है, मतलब ये जो हाई था, हाई का लो था, अब इसका ये उससे भी लोअर लो है, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए हम इसमें शॉर्ट सेलिंग होगी, पुट हमेशा बाई होगा। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गई इस ट्रेंड लाइन के पास, हम यहाँ पर शॉर्ट सेल यहाँ पर सेल करेंगे, यानी यहाँ पर हम बाई करेंगे और यहाँ पर सेल कर देंगे, इसको शॉर्ट सेलिंग बोला जाता है। यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे और यहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ पर पुट बाई करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, फिर यहाँ पर जब मार्केट जाएगी फिर यहाँ पर पुट बाई करेंगे, फिर मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ सेल कर देंगे। समझ में आ गया होगा, ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया। और ये एज ए बिहेव करेगी रजिस्टेंस की तरह, उसमें वो सपोर्ट तरह बिहेव करता था, इसमें रेजिस्टेंस भी। हमको पता है कि जो हमारा प्राइस है, हमारा जो ट्रेंड लाइन हम ड्रा किए हैं, ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये उसको तोड़ के आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम बाई कर लेंगे और यहाँ पर सेल कर देंगे, यानी यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग होगी। यहाँ पुट, वहाँ पर हम कॉल बाई करते थे, यहाँ पर हमेशा पुट बाई करेंगे। अब मुझे लगता है आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब एक और बचा, उसको भी हम आपको बता देते हैं, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। चलिए, कभी कभी क्या होता है, ये इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, या आप इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। मार्केट यहाँ पर ओपन हुई और मार्केट ने ऐसे लिया, फिर मार्केट ऐसे गई, फिर ऐसे गई, तो मान लीजिए ये आपका ये सपोर्ट हो गया, इसको आप रेजिस्टेंस कर लेंगे। ठीक, मार्केट यहाँ पर 100 रुपये का, मान लीजिए जो कंट्रैक्ट प्राइस चल रही है 100 रुपये चल रही है, यहाँ पर मार्केट है, यहाँ 85 रुपये हो गई, मार्केट नीचे आई बीच में। अब यहाँ पर मार्केट गई 100 रुपये, यहाँ मार्केट गई, यहाँ पर 100 रुपये मान लीजिए हो रही है, तो यहाँ पर 150 रुपये हो गई। एक बात आपको हम बता रहे हैं, यहाँ से 85 रुपये से यहाँ 100 हो गई, या यहाँ 150 हो गई, तो आप ये जान लीजिए यहाँ पर हम बाई करेंगे, यहाँ पर सेल कर देंगे। फिर प्राइस देखिए यहाँ पर आया, फिर चला गया, कोई वो ब्रेकआउट नहीं हुआ, फिर यहाँ पर आया। हमको पता है कि मार्केट जो है कि जब यहाँ पर आया है तो मार्केट सपोर्ट लिया है, इसके बाद मार्केट कम से कम रेजिस्टेंस के पास जाएगा, फिर वहाँ से नीचे आएगा, नहीं जाएगा टूट जाएगा, तो हमारा फ़ायदा ही हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं है। तो आप मान लीजिए फिर यहाँ पर हम बाई करेंगे, कॉल बाई कर लेंगे और यहाँ पर हम सेल कर देंगे। ये कह लीजिए कि मार्केट एक रेंज बाउंड में बार बार कंसोलिडेट कर रही है। इसमें कुछ इस प्रकार ट्रेड होता है, लगभग आप ये कह सकते हैं कि मार्केट 11:30 बजे के बाद 1:30 बजे तक या 2 बजे तक मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाती है और कंसोलिडेट करती है। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई, ट्रेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको हमने बता दिया। अब आप बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी प्राइस एक्शन की। अगली सीरीज जो है हम लैपटॉप में या चार्ट पर बताएंगे, जो चार्ट होता है एक्चुअल, उस पर कैसे ट्रेंड लाइन ड्रा करें, कैसे फिबोनाची स्टेटमेंट लगाएं, कैसे जो है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करें, यानी हम टूल्स के बारे में बताएंगे। अब टूल्स यहाँ पर बताना ठीक नहीं है, टूल्स के बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद, ये मेरी वीडियो देखिए, आप लोगों को ज़रूर काम आएगी। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करिए। थैंक यू।